एक मर्द मोमिन ने कहा था, अल्लाह अलहक है। ये नंगी पनंगी कठपुतलियां अपने जराइम खुद अपनी जुबान से कबूलेंगे। और आज सारा जमाना देख रहा है कि कठपुतलियां नाच रही हैं, गा रही हैं और एक दूसरे के पोल खोल रही हैं। किसी मुसूफा ने फरमाया था कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते साफ करने पड़ते हैं और अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान करनी पड़ती है। मुझे वो रास्ता बहुत अच्छी तरह से आता है और सिर्फ कहा ही नहीं, उस रास्ते पर चल कर भी दिखाया और बोर्ड के तस्मे से खुद को बांध कर असेंबली की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा कर दिखाया। और अब टिकटॉक परफॉर्मेंस जारी सारी है, जिसे अवाम ने घटिया परफॉर्मेंस की बिना पर मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। ऐसी हुक्मरानी का क्या फायदा जिसमें ना इज्जत हो, ना अवाम की मोहब्बत हो। तमाम फसायत अवाम याद रखेगी। आप जितना मर्जी आटे की थैली पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा लें, अवाम इमरान खान को अपना हकीकी लीडर मान चुकी है और इमरान खान की रिहाई से कम पर नहीं मानेगी। बानिया चेयरमैन इमरान खान इस वक्त कैदे नहक में है। इनके सियासी हरीफ सियासत में बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं, इसलिए बंद कमरों के फैसलों के तहत इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं। मगर कप्तान कौम की खातिर डटा हुआ, अपनी कौम की हकीकी आजादी की खातिर तमाम जुल्म जबरो फस्तायत बर्दाश्त करने को तैयार है। कप्तान के मुकाबिल लोग समझते हैं कि इमरान खान को या तो डील के लिए रजामंद कर लिया जाए या फिर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर लिया जाए। मगर जिस शख्स का खुदा पर यकीन पुख्ता हो और वो आखिरी गेंद तक खेलना जानता हो, वो ना किसी डील का हिस्सा बनेगा और ना ही अपना मुल्क छोड़ेगा, क्योंकि कप्तान जानता है कि कौम इसके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह जल्द ये कौम हकीकी आजादी भी हासिल करेगी। खान के मुखालिफिन अपना मुंह काला कर चुके हैं और अब इनके अपने साथी इनका मुंह काला कर रहे हैं। यही इनका अंजाम होना चाहिए। कठपुतलियों का नंगा नाच जारी है। कभी मिफ्ता तो कभी जुबैर उमर इनके राज खोल रहे हैं। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से वाला मामला हो गया है। मोहम्मद जुबैर ने बताया कि मरियम ने मुझे बाजवा के पास भेजा कि उसके मिन्नत तरले करो, हाथ पांव जोड़ो और हमारी जान छुड़ाओ। नानी का गैर जमहूरी चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया है। जुबैर उमर ने अपने ही आकाओं के पैरों तले से जमीन निकाली है। इन्होंने मरियम नवाज के चेहरे पड़ा हुआ जमहूरियत का नाम निहार नकाब खींच कर शरीफ टब्बर के सर पर बोम ही गिरा दिया है। मरियम नवाज एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती रही कि इन्हें बूट पॉलिश करके इक्तिदार में आने का रास्ता आता है, दूसरी तरफ खुद पिछले दरवाजों से बोर्ड की तलाश भी जारी रही। जुबैर उमर ने कल एक टीवी टॉक शो में मरियम की सारी साजिश बेनकाब कर दी कि किस तरह इन्होंने मरियम के कहने पर छुप छुप कर बाजवा से मुलाकातें की। ये मुलाकातें अगस्त 2020 के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के अवाइल में हुई। इन्होंने इंकशाफ किया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा से 2 दफा मीटिंग के लिए भेजा था। अब पता चला कि मरियम तब से ही इस आसान रास्ते की कोशिश में थी, इसीलिए तो खुद ही बोलती थी कि ये रास्ता मुझे मालूम है, बड़ा आसान रास्ता है। वाकई आज जिन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर देखकर यकीन आ गया है कि मरियम को वो रास्ता आता था। मोहम्मद जुबैर ने इंकशाफ किया है कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तब भी 2 बार जाकर जनरल बाजवा से मिले थे। यानी नवाज शरीफ की बाजवा से डील कराने, इन्हें लंदन भेजने और दोबारा इक्तिदार दिलाने की बाकायदा डील की गई थी। उस वक्त मरियम साहिबा फरमाती थी कि नवाज शरीफ के खाने में जहर मिलाया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर ने बताया कि मरियम ने कहा कि जाकर जनरल बाजवा से बात करो, नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाए। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए झूठों की मलिका हर रोज नित नए झूठ बोलती थी। मोहम्मद जुबैर बाजवा के पास इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात करने के लिए भी गया और इस मुलाकात के लिए भी इसे मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने भेजा था। सवाल ये है कि मोहम्मद जुबैर के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी थी जिससे इसने बाजवा को अपनी मर्जी की डील लेने पर कायल कर लिया। बाजवा की हुजूर ऐसा क्या पेश किया गया कि बाजवा इनकार न कर सके। और अगर मोहम्मद जुबैर ये सारी बातें झूठ कह रहे हैं तो यकीनी तौर पर नानी इनके खिलाफ अदालत में ही तक इज्जत का दावा जरूर करेगी। मंसूबा साज भी अल्लाह को जवाबदेह होंगे और इन मंसूबों से फायदा उठाने वाले भी, और इतने रुस्वा होंगे कि इस मुल्क के बच्चे भी इनसे नफरत करेंगे। नानी की सफों के अंदर से मजीद आवाजें भी उठ रही हैं। मिफ्ता इस्माइल ने भी गवाही दे दी है कि हकीकत तो ये है कि सलमान अकरम राजा जीते हुए हैं और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। नवाज शरीफ भी हारा हुआ है और तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के 3 हलकों से जीती हुई है। अभी तो नून लीग के जराइम का ग्राफ आसमान जितना है। आज इनकी सियासत खुलकर लोगों के सामने आ गई है। एक तरफ तो ये जमहूरी नकाब पहने हुए हैं, दूसरी तरफ ये इक्तिदार हासिल करने की खातिर डील पर डील करते जाते हैं। इनकी पिछली सारी हुकूमतें और सारे अदवार इनके बैकडोर राब्तों की बदौलत है। इन्होंने आसान रास्ता चुन लिया है कि हमने बगैर वोट और बगैर मैंडेट के आगे कैसे पहुंचना है। वो आसान रास्ता नानी ने अपना लिया जो कि जूते साफ करने वाला था और हल्के से 894 वोट से हार कर वजीर आला बन गई है। मगर अवाम के गम गुस्से में इजाफा हो रहा है। इन्हें आइंदा इतने वोट भी नहीं पड़ने जितने अब थोड़े बहुत पड़े हैं। खान ने जब 4 हलकों की बात की थी तो 4 हलकों के सबूत मौजूद थे, मगर अब हर हल्के के सबूत मौजूद हैं। मरियम नवाज ने जुलाई 2019 में ये बयान दिया था, मेरा कोई जाती मकसद नहीं, ये एक जदोजहद है। दूसरा रास्ता मुझे भी आता है, वो रास्ता बहुत से लोग आज भी लेते हैं। यानी इशारा अपने वालिद और अपनी तरफ था शायद, और वो बहुत आसान है। बस हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, इज्जत नफ्स कुर्बान करना पड़ती है। फिर अगस्त और सितंबर 2020 में मोहम्मद जुबैर साहब को जनरल बाजवा के पास यही सब करने की ऑफर देकर भेज दिया गया। नून लीग के मुलाजिम दानिश्वर और जाली एंटी इस्टेब्लिशमेंट इनकलाबी हमें बताते रहे कि मियाँ सब कश्तियां जला चुके, अब बस सिविल सुपरमेसी आई के आई। हालांकि ये सब जानते थे कि डीलर खानदान पसे पर्दा डील कर चुका और इस डील में मदद करने के लिए ही मुलाजिम इनकलाबी दानिश
दानिश्वर दबाव बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा डाला करते थे। हम तब भी यकीन से कहते थे कि ये खानदान सिविल सुपरमेसी और डट कर खड़े होने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। इनकी सरिश्त में डील करना और बूढ़ पॉलिश करना है। आज वक्त ने हमें दुरुस्त और इस खानदान को हमेशा की तरह जाली, इनकलाबी और बूढ़ की पैदावार साबित कर दिया हुआ है। इनके मुलाजिम दानिश्वर भी अलीफ नंगे हो चुके हैं, लेकिन डीठ बेशर्म है, अपनी नौकरी पर लगे हुए हैं। महर शराफत से जाली तौर पर जीतकर मुख्यमंत्री की सीट पर तो जा बैठी, मगर ये इक्तिदार बहुत देर तक इनकी पहुंच में नहीं रहेगा। मरियम नवाज ने आज वजीर आला नून लीग का नहीं, अपने खानदान का पोस्टमार्टम शुदा सियासी जनाजा पड़ा है। जाली इनकलाबी बनकर डील करने वाले मियाँ साहब की बेटी बाप के नक्शे कदम पर रवां दवा। मोहतरमा ने कहा था ये रास्ता बहुत आसान है और मुझे बहुत अच्छे से आता है, सिर्फ बूट पॉलिश करने होते हैं। मुस्तफा ने इतनी चमक दमक से बूट पॉलिश किए कि पूरे पंजाब की पुलिस मेरे हल्के PP 159 में लगवाने के बावजूद 894 वोट से हारी और हारने के बावजूद वजीर आला नून लीग भी बन गई। नहायत अफसोस, वोट को इज्जत दो के झूठे नारे मारने वाली अवाम के मैंडेट पर डाका मारकर धांधली के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुझसे शिकस्त खाने वाली गैर जमहूरी तरीकों से वजीर आला नून लीग तो बन गई, लेकिन अवाम के सामने इस मुल्क के इंतखाबी अमल की हकीकत जो इस इंतखाबात में खुली वो पहले कभी आश्कार न हुई थी। और एक बात बता दूं, बीक से मांगी हुई हुकूमत ज्यादा देर नहीं रहती। जिस दिन ईमानदारी से मेरिट हुआ तो जितनी स्पीड से ये मुस्तफा और बाकी लोग पंजाब असेंबली पहुंचे हैं, इससे दुगनी स्पीड से ये वापस अपने घर होंगे। ये जबरदस्ती का उरूज लंबे अरसे के लिए नहीं है। आज सारे ईमानदार तजिज़ियाकार मुतफिका तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी जालसाजी नहीं हुई। इलेक्शन के नाम पर जो 8 फरवरी को की गई है, इस धांधली का सबसे ज्यादा फायदा नून लीग को पहुंचाया जा रहा है। अभी तक तहरीक इंसाफ से सीटें छीनने का सिलसिला जारी है और ये सारा काम इतने बूंदे तरीके से किया जा रहा है कि अवाम का एतबार इदारों से उठ गया है। लोग अपने वोट की तुहीन पर परेशान तो हैं, मगर जिस तरह इस धांधली में इलेक्शन कमीशन और दीगर सहूलतकारी कारें हैं, वो इनके किरदार पर हैरान भी हैं। इस सब के बावजूद खान को माइनस करते करते इनका अपना ही हाथ ही माइनस हो गया और अब लंदन की वापसी की तैयारी है। इसके बाद जरदारी का नंबर है, क्योंकि वो 18वीं तरमीम वापस नहीं लाने देगा। दोबारा गिनती के जरिए नून लीग को मजीद सीटें देने के प्लान का मकसद जरदारी साहब की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा हासिल करना है। शहबाज और मरियम का इत्तेफाक है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो PPP से जान छुड़ाएं, वरना ये किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकता है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि कहीं PPP और PTI का सियासी मुआहिदा न हो जाए और यूं सारे का सारा फार्म 47 का निजाम को योड़ न ले जाए। बेटों की बरियत के बाद बाऊजी ने भी अपना हिसाब बराबर करना है। जब करप्ट निजाम शिकस्त खा लेता है तो फिर वो तशद्दुद पर उतर आता है। इसे अपनी बका के लिए कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि निजाम की ताकत का दारोमदार अवाम पर होता है। जब अवाम निजाम के खिलाफ खड़ी हो जाती है, चाहे ये मुखालिफत मैदान में हो या सोच में, तो फिर निजाम अपनी शिकस्त छुपाने के लिए ताकत और तशद्दुद का रास्ता अपना लेता है बजाय शिकस्त मानने का। ये तरीका इस सड़े हुए निजाम को जल्दी गिरा देता है। इसका नुकसान सिर्फ इस मुल्क और अवाम को ही होता है। दुनिया की तारीख का हर इनकलाब खामोश नाराजगी से शुरू होकर तशद्दुद पर खत्म हुआ है, क्योंकि आज तक किसी ताकतवर ने खामोशी से शिकस्त तस्लीम नहीं की है। पाकिस्तान बिल्कुल इस खाके के आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। शिकस्त तस्लीम करने की बजाय कुछ अहम खौफ और तशद्दुद से अपनी बका बरकरार रखना चाहते हैं, जो हमेशा नाकाम हथियार साबित हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।